गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। ओ ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज को भोगे, मर्दानी आवाज को भोगे, कैसे करोगे जनानी, कैसे करोगे जनानी। पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं, मर्दानी चाल में भोला से बन गए भोली, ममता निकाल के भोला से बन गए भोले, ममता निकाल के। भगवान की ये सब चल रहा है। मैया ने कहा ऐसे नहीं ले जाऊंगी, बोलना है तनिक ले चलो। आज मैया बाबा भोलेनाथ को लेकर के आ गई महाराष्ट्र में। अब दरवाजे पर हाई सिक्योरिटी है, क्योंकि भैया आतंकवाद बहुत बढ़ गया है? इसलिए बड़ी हाई टाइट सिक्योरिटी है। दरवाजे पर ललता विशाखा खड़ी हुई है, सबका आधार कार्ड चेक हो रहा है, बिना उसके किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। मैया ने कहा सुनो, मैं तो अपना आधार कार्ड दिखा दूंगी, तुम कहां से लाओगे? बोले फर्जी बनवा लेंगे। बोले वो तो ठीक है, लेकिन वहां फेस को वेरीफाई किया जा रहा है, पहले चेहरा देखा जा रहा है, तब एंट्री मिल रही है। तो चेहरा कैसे दिखाओगे? अब सबके चेहरा देखे जा रहे हैं। शंकर जी बोले ये तो गड़बड़ है जाएगी, कोई युक्ति सोचो गौरा मैया। गौरा मैया ने कहा सुनो, मेरे पास कोई युक्ति नहीं, तुम ही बताओ। सोई शंकर जी को ध्यान आया, बोले सुनो, इन ललता विशाखा से कहो। क्या? बोले इनसे कहो ये जो घूंघट वाली है ना, ये मेरे लाला गणेश की बहू है, बहू। हाँ, मैया से पूछा ये कौन है? मैया बोली मेरे लाला गणेश है ना, बाकी बहू है। तो ललता विशाखा बोली मैया ब्याह कर लिया छोरा को, हमको दावत ना खवाई है? इतनी कंजूसी बढ़िया ना है मैया, लाला के ब्याह की दावत तो खवाई होती, बोले कहा करूं, अकेली रहो करें कहाँ कैलाश पर्वत पे, और वहां न कोई आता है न कोई जाता है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ। कहा अरे बहू घर में आई है तो बहू को मुंह तो दिखाओ। जब नई बहू आवे तो मुंह दिखाई होवे के नहीं होवे। हाँ, कछु दिना तो सब बहू को मुंह हरी बहू ने दिखाए दे करें, और कछु दिना के बाद कहवे तू घूमट न हमारे बहुआ। ऐसा ही नई बहू को दर्शन कराए मैया, मुंह दिखाए। मैया बोले ले और बन जाओ लाला गणेश की बहू, अब मुंह दिखाओ। शंकर जी ने कन्हैया का ध्यान किया, सोई बोले सुनो, इनसे कहो जब पहली बार बहू को मुंह देखो जाए ना तो खाली हाथ नहीं देखा जाता, कुछ होना चाहिए। खाली हाथ मुंह दिखाई थोड़ी तो सूखी सूखी थोड़ी होती है, माल होना चाहिए।
सोई मैया ने कहा सुनो मुंह दिखाई चाहिए। हाँ तो बोली अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। बोले चिंता मत करो, जब मुंह दिखाई के लिए आपके पास हो जाए तब दिखा देना। अब इधर अंदर पहुंच गए बाबा भोलेनाथ, और जैसे ही अंदर पहुंचे कन्हैया की दृष्टि बाबा भोलेनाथ के ऊपर गई। अरे वाह, देखो तो सही, गोपियों के बीच में गोपेश्वर घुसे बैठे हैं। हाँ नजर पड़ी जब कान्हा जी की, कान्हा जी मुस्कुराए, कान्हा जी मुस्कुराए, कान्हा जी मुस्कुराए। वो नजर पड़ी जब कान्हा जी की, कान्हा जी मुस्कुराए, कान्हा जी मुस्कुराए, कान्हा जी मुस्कुराए। ओ सब तो आए बिन घूंघट के, सब तो आए बिन घूंघट के, ये घूंघट में आए हो, ये घूंघट में आए आए। पाले पड़े हो भोले, पाले पड़े हो भोले, आज नंदलाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला कलिया भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल। दोनों हाथ की ताली से और जब इतना देखा ठाकुर जी ने, ठाकुर जी कहने लगे शंकर भगवान से क्या, आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके, आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके। ओ आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके, आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके। ओ दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, ओ दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। और जब इतना सुना भोले बाबा भी कहने लगे क्या, दुनिया है तेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है तेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले भोलेनाथ, अपना बना ले मेरे श्याम, अरे मैं तेरे कुर्बान, अपना बना ले मेरे श्याम, अरे मैं तेरे कुर्बान। शंकर भगवान की। घूंघट खोला जब नटखट ने, भोले हैं शरमाए, भोले हैं शरमाए, भोले हैं शरमाए। ओ घूंघट खोला जब नटखट ने, भोले हैं शरमाए, भोले हैं शरमाए, भोले हैं शरमाए। हाँ उन्हीं दिनों से वृंदावन में, उन्हीं दिनों से
दिनों से वृंदावन में, उन्हीं दिनों से वृंदावन में गोपेश्वर कहलाए, हाँ हाँ गोपेश्वर कहलाए। भक्तों ने लिख दी लीला, भक्तों ने लिख दी लीला, सोच विचार के भोला है बन गए भोली गोरख निकाल के, भोले से बन गए भोली गुंडा निकाल के, भोला से बन गए भोली गोटा निकाल के, भोला से बन गए भोली गोटा निकाल के, घुमटा निकाल के, घुमटा निकाल के। बोली गोपेश्वर भगवान की जय हो। आज इस प्रकार से महाराज का आनंद हुआ। रास पंचाध्याय है, 5 अध्याय महाराज के हैं। लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने ये सब अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ब्रज में गोपी बनी वो कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े देवता जो सब ब्रजमंडल में प्रकट हुए, सब आकर के गोप गोपी ग्वाल बने। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भगवान से प्रीति करते थे, भगवान को अपने आप में समर्पित करना चाहते थे, वो सब की सब आकर के गोपी बने। जिनकी अनेकों जन्मों की लालसा थी, लगन थी कि कन्हैया हमें पति रूप में वर्ण करे, आज वो सब के सब गोपी बने। और बंधुओं, हम कहते हैं कि कन्हैया ने ऐसा किया तो हम भी कर सकते, तो सुन लीजिए। ठाकुर जी जब 7 दिन के थे तब पूतना हलाहल विष लगा करके आई थी मारने के लिए, और ठाकुर जी ने उसका विष पान किया था। 7 दिन के थे बस, हैं। और हम सब लोग तो इतने बड़े बड़े हो गए, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत एक आध छटाक पी के ही देख लें, हैं, सीधे पदरा जाएंगे, एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। हाँ, जो लोग कहते, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, उसे छोड़िए। भगवान थोड़े से बड़े हुए तो अनेकों कालिया नाग जैसे नागों को नाथ दिया। और जो लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, उन लोगों को अगर सपने में भी सर्प दिखाई दे जाए, सपने में भी ढस लेना, तो हकीकत में बिस्तर गीला हो जाएगा। और ये सब कृत्य किस समय किए कन्हैया ने, जब केवल और केवल 11 वर्ष की आयु थी, उससे पहले, क्योंकि 11 वर्ष के होने के बाद तो चले गए। और महाराज गिरिराज बाबा को 7 दिन 7 रात्रि एक हाथ पर उंगली पर उठा के रखा। हम रख सकते हैं क्या? अच्छा, गिरिराज बाबा तो छोड़ो, केवल 7 किलो उठाने के लिए कहा जाए, उंगली भी छोड़ो, ऐसे कहा जाए हाथ के सहित उठा लो तो कितनी देर उठा सकते हैं? कोई बहुत ज्यादा पहलवान होगा तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। और मैं कहता हूं कुछ भी भार मत रखिए हाथ में, केवल आपसे कहा जाए ऐसे ही हाथ उठा करके रखना है 7 दिन, तो क्या उठा सकते हो? और चलते हम लोग भगवान की बराबरी करने। अरे भैया, ये लीला करने से पहले गोविंद ने बहुत सारी लीलाएं की थी, पहले उन्हें करिए तब इसे करना। और दूसरी बात, ये काम के विनाश की लीला है। यहाँ करके कामदेव भी हार करके जाता है। जिसके नाम के स्मरण करने से काम का विनाश हो, उसके जीवन में काम का प्रवेश कैसे कर सकता है? प्रेम से कहिए, रास बिहारी भगवान की जय हो। इस प्रकार से ब्रज में रह करके ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं की। एक दिन वरुण देव के दूध नंद बाबा को नाग पास में बांध करके ले गए, वरुण पास में बांध करके। कन्हैया ने देखा बाबा नहीं है, गए और जाकर के वरुण लोक से लाला को लेकर के आए, बाबा को लेकर के लाला आए। यह देख करके बाबा ने समस्त ब्रजवासियों से कह दिया, अरे भैया, जो लाला कन्हैया है ना, वाकई पहुंच तो बहुत दूर दूर तक है। और आइए, इसी बीच में गौ माता की सेवा के लिए कुछ राशि आई है।
1100 रुपए मदन दुबे जी दिल्ली से गौ माता की सेवा के लिए गोदान कर, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। 200 रुपए गुप्त दान गौ माता के लिए, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। 251 रुपए बांगर मऊ से गुप्त दान गौ माता की सेवा के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। दान तो छोड़ो साहब, ताली बजाने में भी कंजूसी दिखा रहे हो हैं। हाँ, भाव से बजाइए। और यही कामना कि गौ माता की कृपा इन सब परिवारों के ऊपर बरसती रहे, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्रेम और ठाकुर जी की सांवरे की कृपा हमेशा बरसती रहे। बोलिए गौ माता की जय हो। आज ब्रजमंडल में नारद जी का आगमन हुआ। गोविंद आपको बहुत समय हो गया, अब मथुरा जाना चाहिए। कन्हैया ने कहा सुनो, मथुरा तो जाऊं लेकिन बुलावा तो भेजो, कोई लेने तो आए। हाँ भाई, ननिहाल जाना है, पहली बार मामा के घर जाना है तो बुलावा तो आना चाहिए ना। है बुलाए बुलाए बिना बुलाए थोड़ी जाया जाएगा, तो बुलावे की व्यवस्था करो। उधर नारद जी कंस के यहां पहुंचे और जाकर के कंस से कहा, कंस तुम कृष्ण बलराम को मथुरा क्यों नहीं बुलाते? बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज नारद जी ने कहा कि आप किसी अक्रूर को भेज करके और समस्त ब्रजवासियों को बीच में से लाला कन्हैया को और बलराम जी को बुलाते क्यों नहीं हो? कैसे बुलाऊं? बोले सुनो, आप यज्ञ का आयोजन करो, यज्ञ में निमंत्रण दे करके नंद बाबा आदि सभी गोप ग्वालों के साथ में बुलाओ। आज अक्रूर जी को बुलाया गया, स्वर्ण के रथ पर विराजमान किया और कहा मेरा संदेश लेकर के नंद बाबा के पास में जाओ कि नंद बाबा और उनके दोनों पुत्रों के सहित ग्वाल बालों को महाराज कंस ने मथुरा बुलाया है। आज प्रभु के पास जाने की बात सुन करके अक्रूर जी अधीर हो गए। उस रथ पर विराजमान होकर के श्रीधाम वृंदावन की ओर आने लगे। रास्ते में आते हुए मार्ग में देखा कि जिस मार्ग से मैं जा रहा हूं उसी मार्ग से अभी कन्हैया गए हैं और उन कन्हैया के जाते समय उनके पद चिन्ह गौ माता के खुरों के साथ में बने हुए हैं। उन पद चिन्हों को देख करके आज अक्रूर जी ने रथ को त्याग दिया, स्वयं नीचे उतर गए और नीचे उतर करके ब्रजरज में लौट लौट करके जा रहे हैं। हे भगवान, हे विधाता, कितना बड़ा अभागा हूं, जहां मेरा स्वामी नंगे पांव चलता है वहां मैं रथ में बैठ करके जा रहा हूं। ब्रजरज को मस्तक पे पधराते हैं, लौट लौट करके आगे बढ़ते हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे
ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे हैं प्रभु, हे कन्हैया तुम हमारे, हे सांवरे हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस करके है दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीति की रीत सिखा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीति की रीत सिखा दो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु जी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। आज उस चरण रज में लोट करते हुए अक्रूर जी महाराज उन चरणों का पीछा करते करते गौशाला में पहुंच गए। सामने देख रहे हैं कि कन्हैया विराजमान है, गायों के ऊपर प्यार से सहला रहे हैं। जैसे ही अक्रूर ने देखा, जाकर के कन्हैया के चरणों में गिर गए। कन्हैया ने अक्रूर जी को उठाया, कहा काका, अरे आप तो मेरे काका हो, आपका स्थान तो मेरे हृदय में है। आज अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया वास्तव में मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मेरी वजह से ही तुम्हें ये दुख हुए हैं। अगर मैं समय पर सक्रिय हुआ होता तो आज यह स्थिति नहीं बनती। और कन्हैया वैसे तो कंस ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, यज्ञ के लिए, लेकिन जानता हूं मैं वो बहुत दुष्ट है। कन्हैया ने कहा, काका आपने मुझसे तो कह दिया, लेकिन मेरे बाबा और मैया से, क्योंकि मेरी मैया ये सुन करके अधीर हो जाएगी। इसलिए काका मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मैया को मत कहना
कि कंस इसलिए बुला रहा है। लाला कन्हैया अक्रूर जी को लेकर के नंद बाबा के पास में पधारे। बाबा ने कुशल क्षेम पूछी और किसी ने जाकर के मैया को कह दिया, मैया मैया तेरा कन्हैया कल यहां से चला जाएगा। जैसे ही मैया ने यह सुना मानो हृदय फट गया हो। मैया जोर जोर से विलाप करने लगी, हाय विधाता, हे परमात्मा, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो मेरा बेटा मुझे छोड़ करके जा रहा है। हे भगवान, जब संध्या का थोड़ा समय हुआ, बाबा ने कहा, अक्रूर जी चलिए घर पर चल करके प्रसादी ग्रहण करते हैं। आज अक्रूर जी, कन्हैया और बाबा घर पर पधारे। मैया का डेली का नियम है, जब लाला दरवाजे पर आता है तो मैया दरवाजे पर ही जल और माखन मिश्री लेकर के पहुंच जाती है, क्योंकि मेरा कन्हैया गाय चरा करके आया है तो थक गया होगा। लेकिन आज मैया दरवाजे पर नहीं मिली। कन्हैया कहने लगे, मैया कहां गई? जाकर के देखा तो मैया अंदर एक खिड़क में बैठी बैठी रो रही है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। कन्हैया ने जैसे ही मैया को रोते हुए देखा, एकदम से धीर होकर के बोले, मां। मैया की दृष्टि लाला के ऊपर गई, मानो किसी को पिछड़े हुए प्राण मिल गए हो। दौड़ करके मैया ने लाला को हृदय से लगा लिया। कन्हैया सावरे, कन्हैया कहते ये बात झूठी है। कन्हैया ने कहा, मां पहले बात तो बता, क्या बात है और क्यों रो रही है? मैया बोली, लाला अभी थोड़ी देर पहले कोई गोपी आई थी और आकर के मुझसे कह रही थी, मैया मैया तेरा जो कन्हैया है ना, तेरा जो लाला है, कल वो चला जाएगा मथुरा। कन्हैया सच्ची सच्ची बताइए, बात झूठ है ना? कन्हैया अश्रुपात करने लगे, मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा। मैया कहने लगी, लाला अगर तू बोलेगा नहीं तो इसका मतलब ये है कि लाला ये बात सत्य है। अरे लाला मैं तुझे क्या बताऊं, एक गोपी आकर के मुझसे कह रही थी, मैया ये कन्हैया तेरा लाला नहीं है। वो कह रही थी, मैया ये तो वसुदेव देवकी का लाला है, तेरा लाला नहीं है।
ये बात सुन करके कन्हैया धीर होके और कहने लगे मैया मैं तेरी सौगंध खा करके कहता हूँ लाला तो मैं तेरा ही हूँ। दुनिया वाले कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन ये कान और इसका हृदय कहता है कि तू मेरी माँ है। आज मैया माखन अपने हाथ में लेकर के लाला को खिला रही है। कन्हैया सांवरे आज मेरे हाथ से आखिरी बार तो माखन खा ले। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कन्हैया कि आज के बाद कभी तू मेरे हाथ से माखन नहीं खाएगा। कन्हैया माँ को समझा रहा है माँ ऐसा नहीं है, माँ मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं। माखन में जो स्वाद तेरे हाथ से आता है ना, वो दुनिया के 56 भोग उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। मां अधीर है, रात्रि में सब विश्राम कर रहे हैं, लेकिन ये दुखियारी बेचारी मां एक कोने में खड़े खड़े विलाप कर रही है। मैया के रोने की आवाज सोते हुए कन्हैया को सुनाई दी। जो कन्हैया कभी रात्रि में जगता नहीं हुआ एकदम से खड़ा हुआ, देखा बराबर में माँ नहीं है, चारों तरफ देखा दूर दराज माँ खड़ी हुई है। माँ को देख करके कन्हैया दौड़ करके गए और माँ के गले से लिपट गए। माँ अगर तू ऐसा करेगी तो ये तेरा कन्हैया मथुरा नहीं जा पाएगा। आज मैया कहती है लाला न जाने जीवन में कौन से ऐसे कर्म पाप किए मैंने जो आज मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के जा रहा है। हाय विधाता तेरे जाने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। जीवन जीना तो कन्हैया सच में तेरे आने के बाद ही सीखा था, और अब तू चला जाएगा। हे विधाता हे वितना कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि कल का सवेरा ही न हो, क्योंकि न सवेरा होगा और न कन्हैया जाएगा। सजन सकारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन कर भोर कबो ना हो, भोर कबो ना हो, भोर कबो ना हो। हे विधाता रात को इतना लंबी करते किस रात में मेरे प्राण चले जाएं और मैं कन्हैया को निहारती रहूं, क्योंकि कल का सूरज मेरे जीवन में अंधियारा लेकर के आएगा, उजाला नहीं लाएगा। मैया यशोदा को संपूर्ण रात्रि इस तरह से व्याकुल होते हुए बीत गई। कहते काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोपियों ने आकर के नंद भवन को चारों ओर से घेर लिया। पता समस्त ब्रज में चल गया कि कन्हैया आप छोड़ करके मथुरा जा रहा है। आज समस्त गोपियां यही विधि को कह रही हैं विधाता भले ही हमारा जीवन न रहे, लेकिन ये नेत्र कन्हैया को देखे बिना न रहे। कागा सब तन खाइयो
मेरो चुन चुन खइयो दो नैना मत खाइयो जिन श्याम मिलन किया जिन्हें शाम मिलन की आज समस्त गोपियां धीर है। मनुष्य तो छोड़िए, गायों के झरझर आंसू बह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया कि उन्हें चराने वाला, उनकी सेवा करने वाला उन्हें छोड़ करके जा रहा है। और कन्हैया उन सब के बीच से निकल करके यमुना पुलिन के किनारे बैठी हुई किशोरी जी के पास में पहुंचे। नेत्रों से किशोरी जी की सुरपात हो रहा है। कन्हैया ने किशोरी जी को देखा, कहने लगा श्यामा। मानो किशोरी जी का ये सुनकर के हृदय व्यतीत हो गया। कहने लगी कन्हैया, कन्हैया ये तुम पता था कि तुम मुझे साथ में ऐसा करोगे, लेकिन इतना जल्दी करोगे ये नहीं पता था। अगर मुझे पहले से पता होता ना कन्हैया तुम ऐसा करोगे, तो सच्ची कह रही हूं मैं तुमसे इतना प्रेम कभी नहीं करती, कभी तुम्हें अपने हृदय के मंदिर में न बिठाती। जो मैं इतना जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति करिए को, प्रीति न करिए को। आज जो सखियां बैठी हैं वो कह रही है कन्हैया तुम छलिया हो ये बात तो हम जानती थी, लेकिन इतने बड़े छलिया हो ये हमें नहीं पता था। अब तुमसे जो प्रीति लगाई है, तुमसे जो प्रेम लगाया है, अब उसके बदले में तुम्हारी जो हमें याद सता रही उसके लिए हम क्या करें सांवरे? जो तुम्हारी याद रह रह करके आ रही है, बताओ मोहन बताओ कन्हैया, उसके लिए हम क्या करें? आज समस्त गोपियां कन्हैया से यही कह रही लाला तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन? बताइए कन्हैया अब हम क्या करें? कन्हैया बोला सुनो, मैं जा तो रहा हूं लेकिन एक रूप से हमेशा ब्रज में रहूंगा। इस बात के लिए तुम निश्चिंत हो जाओ। और किशोरी जी मैं तो जा रहा हूं लेकिन ये ब्रज में तुम्हारे कंधों पर छोड़ करके जा रहा हूं। अगर तुम ऐसे आंसू बहाओगी तो उस ब्रज को संभाल नहीं पाओगी। अब तक मैंने संभाला है, मेरे जाने के बाद तुम्हें इस ब्रज को संभालना है। तुम्हारी याद आती है, हो तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या तुम्हारी याद
सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करे बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करें मोहन। आज पूरा विजयमंडल अधीर हो गया। अक्रूर जी रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। ब्रज गोपियां कन्हैया से ही कह रही हैं, लाला तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। कुंज कुंज ढूंढत फिरी, मिले न दीन दयाल। प्राणनाथ पाए नहीं, बिकल भई ब्रजवाल। आज पूरे ब्रजमंडल में आंसुओं के नाले बह रहे हैं। रथ पर अक्रूर जी विराजमान है। पीछे कन्हैया जैसे ही रथ पर बैठे, समस्त गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गईं, लेट गई। कन्हैया अगर मथुरा जाना चाहते हो तो हमारे ऊपर रथ चढ़ा करके ले जाओ। कन्हैया रथ से नीचे उतरे और गोपियों को समझाया बुझाया, देखो कोई बात नहीं, आज मैं जा रहा हूं लेकिन परसों वापस आ जाऊंगा। ऐसा कह करके कन्हैया गए और ब्रज गोपियां उन्हें टकटकी लगा करके देखती रही। सबके देखते देखते कन्हैया आंखों से ओझल हो गए और मथुरा को छोड़ करके अक्रूर जी के साथ वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान किया। छोड़ वृंदा विपुल कुंज यमुना पुलिन, शाम मधुबन चले, शाम मथुरा चले, शाम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपुल कुंज यमुना पुलिन, शाम मथुरा चले, शाम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए,
कन्हैया चले ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले छोड़ सबसे लगल प्राण तन मन हरण श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले पुंज यमुना तुलिन श्याम मधुरा चले श्याम मधुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। आज इस प्रकार से कन्हैया ने वृंदावन छोड़ दिया और मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में बाहरी नगर के विराजमान हुए नंद बाबा आदि सभी ग्वाल बाल लाला के साथ में पहुंच गए। बोले नंद के लाला की आज ग्वाल बाल से कन्हैया से कहने लगे लाला मथुरा कैसी है, जरा हमको मथुरा नगरी दिखाए। कन्हैया बोले चलो अब यही दिखा में। हाँ, और सब ग्वाल वालों को संग में लेकर के कन्हैया मथुरा में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही मथुरा में गए तो भैया बढ़िया दिव्य शहर, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण पहन के लोग बाग निकल रहे हैं। ग्वाल बाल कहने लगे चौरे लाला, अरे तेने पहले ना बताई कि तेरी नंसार इतनी बढ़िया जगह, नहीं तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आते ना, ये गैया चरावी वाले गाय को पहन के आते। हाँ, कन्हैया बोले भले आदमी नानी के आंगन अंसार की बात कर रहे हो हैं, मुझको पता ना है तुम पे कितने बढ़िया बढ़िया वस्त्र हैं। हाँ, अच्छा आजकल तो नहीं, लेकिन पहले ना ऐसा होता था। पहले कहीं आना जाना होता था ना, ब्याह शादी में रिश्तेदारी में, तो अलग वस्त्र होते थे नहीं होते थे, बड़ों बूढ़ों को तो पता है होते थे हैं, और घर के लिए अलग होते थे। आजकल तो महाराज कपड़े आ जाते तो लोग प्लान करते हैं कि अब ये वस्त्र आ गए तो घूमने कहाँ जाए। हाँ, ये सिस्टम उल्टा है। हाँ, कपड़ों के हिसाब से घूमने जाते हैं आजकल लोग, और पहले लोग घूमने जाने के लिए कपड़े अलग रखते थे, कहीं जाएंगे आएंगे तो उन्हें पहनेंगे। हाँ, तो कन्हैया ने कहा चाहिए? बोल लाला बढ़िया वस्त्र होने चाहिए ना, बढ़िया बढ़िया से। हाँ, बोले चलो ठीक है, सबसे पहले वस्त्र ही पहनेंगे। सोई पहुंच गए धोबी घाट पर। अब वहां महाराज रजक धोबी जो कि कंस के कपड़े धोता था, कन्हैया ने कहा सुनो देख लो, जिसको जो पसंद आए ले लो। रजक चिल्लाने लगा, अरे कौन हो, कहां से आए हो, ऐसे कैसे ले लोगे, ये तो महाराज के वस्त्र हैं, कभी तुमने गंवार ग्वाल वालों ऐसे वस्त्र देखे हैं क्या? भगवान ने कहा सुनो, आज नहीं बोल सकते, पहले जमाने में बहुत बोले थे राम अवतार में, आज नहीं बोलने दूंगा एक क्षण भी। और उसी समय भगवान ने ऐसे अपना हाथ किया, हाथ का प्रहार इसके मुखमंडल पर किया और इसका धड़ सर से अलग हो गया। और ग्वाल बाल कहने लगे बोलिए नंद के लाला की जय हो। पहली बार मथुरा में काऊ ने कृष्ण की जय बोली। हाँ, और बहू में ऐसे बोलने जैसे पता ना है। हाँ, है घर में रिश्तेदार आए, भाई समय कल सिलेंडर खत्म है गए। हाँ, ऐसे बोल रहे, बोले नंद के लाला की। हाँ, अरे जम के बोलो, कंस तो मरने ही वाला है, काहे की चिंता। हाँ, अब ग्वाल बाल जा गली से निकल जाए महाराज, सफाई अभियान चल जाए, झाड़ू पोंछा की जरूरत ना पड़े, गली अपने आप साफ हो जाए, हैं? क्योंकि कहाँ राजा कंस बड़े बड़े वस्त्र, कहाँ ये छोटे छोटे ग्वाल बाल ग्वाली, जैसे ही चले सफाई अपने आप हो जाए। ग्वाल बाल बोले लाला देखे बेते लग रही काऊ के मंगेनू वस्त्र पहने, तो बोले बढ़िया सी इनकी फिटिंग विटिंग होनी चाहिए ना। कन्हैया बोले चलो। कन्हैया दर्जी के घर में ले गए, उसने पूरा घर लगा दिया, सबके जैसे वस्त्र थे सबको पहना दिए। अब क्या चाहिए? बोले देखो भैया, ब्रजवासी के गले में एक माला वाला तो होनी चाहिए। हाँ, भगवान ने कहा चलो ठीक है। ततः स्वदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतो
भगवान सुदाम नाम के माली के घर में लेकर के गए और जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे उसने बिना कहे सबको 4-4-6 माला पहना दी। नेहा कन्हैया बोले अब क्या चाहिए? बोले भैया लाला ब्रजवासी के माथे पर जब तक चंदन घोटा न लग रहा हो ना जब तक ब्रजवासी सोना दिखे। हाँ या सो बढ़िया चंदन टिक्का होना चाहिए। कन्हैया बोले चलो ठीक है। भगवान आगे पहुंचे तो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है बढ़िया केसर का चंदन लेकर के जा रही है। भगवान ने आवाज लगी, अरे सुंदरी, अरे ओ सुंदरी। कुब्जा कहने लगी, आज तक मेरा जीवन कुब्जा कुब्जा सुनते सुनते बीत गया है, या मथुरा में मुझसे सुंदरी कहने वाला कौन आएगा? सोई मुड़ करके देखा तो सांवला सलोना कन्हैया है। कहिए क्या क्या है? कन्हैया बोले सुनो, हमारे जो ग्वाल वाले हैं इनके बढ़िया चंदन लगाओ। क्या नाम है आपका? आप लोगों को पता है कुब्जा का नाम क्या था? पता है क्या था? बताओ। अरे कुब्जा थोड़ा ही था, वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी इसलिए लोग उसे कुब्जा कहते थे, नाम कुब्जा नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग आपके गांव में होंगे, मोहल्ले में होंगे जिनका नाम कुछ और है लेकिन प्रसिद्ध किसी और नाम से है। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ही। कुब्जा तो कहा जाता था लेकिन वास्तव में कुब्जा का नाम सैरंध्री था। क्या था? सैरंध्री। क्या नाम था? याद रखना, कल पूछ भी सकता हूँ। हाँ कुब्जा का क्या नाम था? कहीं फिर हाँ हाथ लाओ, हाँ महाराज, ये महाराज हमें ना पता, ऐसे नहीं चलेगा। क्या नाम था? सैरंध्री। 3 जगह से टेढ़ी थी, लोग कुब्जा कहते थे। अब इसने सबको चंदन लगाया, ठाकुर जी को भी बढ़िया चंदन घोटा लगाया। भगवान बोले अब क्या चाहती हो? बोले कुछ नहीं चाहती महाराज, अब तक तो इंद्र की, अब तक तो कंस की सेवा में लगी थी, अब आपकी सेवा में लगी। कन्हैया बोले सेवा में लगी तो उसका फल भी ले लो। एक पांव इसके पैर पर रखा, हाथ इसकी ठोड़ी पर लगाया, हल्का सा झटका लगाया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदर रूप में प्रकट हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। के बाद में भगवान धनुष यज्ञ में पहुंचे, जाकर के धनुष में यज्ञ में धनुष को भंग किया। नंद बाबा के पास में लौट करके आए। बाबा ने पूछा भैया पहने के कछु और गए, अब तो बड़ा स्वागत तो है, कहा बात है? कन्हैया बोले बाबा जब हमने बताई नंद के छोरा हैं तो समस्त मथुरा वासियों ने हमारा स्वागत करो। हाँ प्रातः काल अगला दिन हुआ, समस्त ब्रजवासी सभा में पधारे कंसकी में। भगवान कृष्ण और बलराम भी पधारे। कुबलिया पीड़ हाथी भेजा है। भगवान ने हाथी को मार करके उसके दांत कंधे पर रख करके आगे बढ़ गए। और जैसे ही महाराज कंस के प्रांगण में पहुंचे, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, भीड़ भाड़ लगी हुई है। और उन सबके बीच में भगवान पहुंचे तो भैया जैसे ही भगवान पहुंचे तो सबको भगवान अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। जो ब्रजवासी उनको सखा दिख रहे हैं, जो योद्धाएं उनको मल्ल दिख रहे हैं, कंस को काल दिख रहे हैं, और जो मथुरा की सुंदर सुकुमारियां उन्हें काम रूप में दिखाई दे रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी वैसी दिखाई दी। मल्ला नाम सुसरनाम रवण स्त्री नाम सरो मूर्तिमान। जो मल्ल थे उसको कन्हैया मल्ल दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियां थी उन्हें सुकुमार दिखाई दे रहे हैं।
मल्लों ने आवाज लगाई, लाला आकर के हमसे युद्ध कर, दो दो हाथ कर। कन्हैया बोले सुनो, युद्ध बराबर वालों में होता है, मेरे साथ के ग्वाल वाल लो। बोले नहीं, तूने अगासुर बकासुर तृणावर्त कालीनाग न जाने कितनों को मारा है। कन्हैया बोले तो पीछे भी हटने वाले नहीं, सबके बीच में सभा में कूद पड़े। बड़े जोर का युद्ध मल्ल युद्ध होने लगा। बलराम और कृष्ण दोनों मल्लों से भिड़ गए महाराज, और एक मुष्टिका बना करके वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसी समय सबका प्राणांत हो गया। और गाल वाल कहने लगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो जो बोल रहे हैं वो तो कृष्ण पक्ष में, और जो नहीं बोल रहे हैं वो कंस पक्ष में। हाँ ध्यान रखना। अब पड़ोसी को पहचान लेना कौन सा वाला किस वाले पाले में। हाँ बोलिए नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। हाँ यहाँ तो सब कृष्ण वाले हैं, कंस वाला कोई नहीं है। हाँ अब ग्वाल बाल कहने लगे, लाला कन्हैया हमसे युद्ध कर। अब कन्हैया सबसे पिटने लगे। ग्वाल बाल बोले ऐसे निर्णय नहीं होगा तो, बोले ऐसा है छलांग लगाएंगे, लंबी कूद का खेल खेलेंगे, जो सबसे लंबा कूदेगा वही विजयी होगा। सब बारी बारी से कूदने लगे। कन्हैया का नंबर आया। कन्हैया ने अपने जो पीताम्बरी थे वो कमर में फेंट बांध ली, और कन्हैया दौड़ने लगे। दौड़ने लगे तो ऐसा लगने लगा मानो छलांग लगाएंगे तो ब्रह्मांड को पार कर देंगे। और जैसे ही छलांग लगाई, कन्हैया दौड़ करके उछल करके सीधा कंस के सिंहासन पर जाकर के कूदा। कंस ने देखा लाला दूर 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 दूर। कन्हैया बोले मामा 11 साल हो गए दूर रहते रहते, कितना दूर भगाओगे, कभी तो पास बुलाओगे या नहीं है। अरे लाला वहां खड़ा होकर के बात कर। मामा क्यों, क्या हुआ। और ठाकुर जी ने ये कहते हुए इसके केस पकड़ लिए, बाल। अरे लाला छोड़ 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 लग रही है। कन्हैया बोले हाथ छोड़ना याद आ रहा है। ध्यान करो उस समय जिस समय तुमने मेरी माँ के केस पकड़ करके बंदी गृह में बंद किया, उस समय सबला के ऊपर कैसी बीती होगी। कन्हैया ने केस पकड़ करके नीचे खींचा और खींच करके सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। ठाकुर जी ने वहीं से ऊपर से छलांग लगाई। छलांग लगाकर किसके वक्षस्थल पर कूदे। दोनों मुष्टिकाएं इस प्रकार से बनाई, दोनों मुष्टिकाओं का प्रहार कंस के वक्षस्थल पर किया। प्रहार इतना वज्र के समान प्रबल था कि उसी समय कंस का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और कंस धराशायी हो गए। क्यों दुख हो रहा है, कंस मर गया, दुख हो रहा है? बोले कंस निकंदन भगवान की जय हो। आज कंस मार दिया साहब। उसके बाद भगवान ने ग्वाल वालों को वापस भेजा। स्वयं आने से मना कर दिया, भैया मैं तो वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे काम मुझे करने हैं, इसलिए आप लोग जाइए। भगवान फिर गुरुकुल में गए, वहां विद्या अध्ययन किया। उसके बाद उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा किसकी याद करते हो, ब्रज में कौन है। बोले गोपियां हैं। कन्हैया ने कहा, कन्हैया से कहा ज्ञान का उपदेश करो। बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव। किसके शिष्य थे? बृहस्पति के। बृहस्पति के शिष्य उद्धव। और भगवान से कहा कि प्रभु तुम गोपियों को ज्ञान बताओ। अब इतना समय तो है नहीं कि उद्धव जी का संवाद सुना जाए, नहीं तो 10 बज जाएंगे। फिर आप कहोगे कि महाराज रोज रोज लेट कर देते हो, हमें घर जाने में देरी हो जाती है। बोलो नंद के लाला की जय हो। कभी ठाकुर जी ने अगली बार मौका दिया तो उद्धव चरित्र सुनाएंगे। हाँ उद्धव गोपियों के पास में गए तो ज्ञान का उपदेश देने थे, लेकिन प्रेम के रंग में ऐसे रंगे के ज्ञान को भूल गए। ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी सो भैया प्रेम बजायो ढोल। है ज्ञान की तो डुमडुमी बज गई, जब प्रेम का नंबर आया तो नगाड़ा सा बजने लगा, पूरा ढोल बजने लगा।
वंदे नंद ब्रजश्री नाम पादरेणुम विष्णु सर। ब्रजरज को प्रणाम किया और कहा वृंदावते किमपि गोल्पलतौ सदीनाम। ठाकुर जी कभी अवसर दें तो मुझे ब्रज में मनुष्य बनाएं। अगर मनुष्य न बना सकूं, इतने पुण्य न हो तो ब्रज की लता पता कीकर कुछ भी बना दे, पत्थर बना दे, लेकिन ठाकुर मुझे ब्रज का वास दिला दे। इतनी बड़ी ब्रजवास की महिमा है। उद्धव जैसा ज्ञानी भी ब्रजवासी होने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता है। गुरुजन संत जन कहते हैं जो ब्रज में पेड़ है ना, वो भी किसी जन्म के सिद्ध महात्मा है जो आकर के पेड़ बने। और ऐसा जो श्रेष्ठ गुरुजन है वो देखते हैं कि रात्रि को वो पेड़ स्वयं जागृत होकर के ठाकुर जी के साथ नित्य लीला में प्रवेश करते हैं और दिन में जड़ बने रहते हैं। ऐसे सुंदर लीलाएं ब्रज में होती हैं साहब। उसके बाद कंस की दो पत्नी अंशी और अस्ति और प्राप्ति, इन दोनों ने अपने पिता जरासंध से जाकर के कहा। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 17वीं बार काल यवन को लेकर के आया। भगवान स्वयं काल यवन के सन्मुख पधारे और मुचकुंद के यहाँ ले जाकर के इसका उद्धार कराया। बोलिए कालिय मर्दन भगवान की जय हो। 18वीं बार भगवान से जब युद्ध करने के लिए जरासंध आया तो भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया। कहां पहुंच गए? बोले विश्वकर्मा से एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया। नगरी इतनी बढ़िया कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि द्वार कहाँ है। हल्ला होने लगा, भैया द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। नाम पड़ गया द्वारिका। बोली द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान युद्ध में पधारे। युद्ध में से भगवान रण छोड़ करके भागे, नाम रण छोड़ कहलाए। बोली रण छोड़धारी भगवान की जय हो। प्रवर्षण नाम के गिरी पर जाकर के चढ़ गए जो कि चंदन का वन था। जरासंध ने इसमें आग लगवा दी और भगवान ने वहां से सीधा और अपने निज धाम द्वारिका में प्रवेश किया। बड़े भाव से द्वारिका में रहने लगे। आइए अब ठाकुर जी के विवाह की ओर प्रवेश करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि बारात टाइम से आती हुई अच्छी लगती है। अच्छा, लेकिन एक और बात बताओ, क्या आपने कभी कोई बारात टाइम से पहुंचती हुई देखी है? देखिए तो ठाकुर जी की कैसे पहुंच जाएगी बताओ? है जब नॉर्मल आदमी की टाइम पे ना पहुंच रही है तो वो तो द्वारिकाधीश है साहब, इसलिए चिंता मत करो। बोली द्वारिकाधीश की जय हो। और आइए गौ सेवा के लिए राजेश गुप्ता जी पंजाबी टोला बांगरमऊ से आप 501 रुपए का गौदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। गौ माता की कृपा इनके ऊपर बनी रहे, इनका जीवन इसी तरह से आनंद से भरा रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए पहले कन्हैया से पहले अपने दाऊ दादा का ब्याह कर लेते हैं, क्योंकि बड़े तो वही है ना। हाँ। रेवत नाम के राजा कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के यहाँ गए। थोड़ा नाच गान चल रहा था, विलंब हो गया। पूछा कन्या का विवाह करना है? ब्रह्मा जी ने कहा इस समय तुम्हारे समय के राजा नहीं है, इस समय बलराम जी, उनसे जाके विवाह कर दो। और रेवत महाराज ने कन्या रेवती का विवाह दाऊ जी महाराज के साथ में संपन्न कराया। बोली रेवती रमण भगवान की जय हो। राजा सिंह भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। भीष्मक नाम के राजा, इनके 5 पुत्र हैं, 4 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम क्या हैं? बोले रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनंतरा रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्ये साम स्वसासती। और एक छोटी बहन है जिसका नाम है रुक्मिणी। अच्छा ध्यान देना, रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान की लीला ब्राह्मण संतों से सुनी थी और सुन करके ही रुक्मिणी को ठाकुर जी से प्रेम हो गया। क्योंकि सुनना साहब सबसे बड़ी शक्ति है। आप किसी के बारे में रोज बुराई सुनिए किसी की, तो एक दिन आपके मन में भी उसके प्रति बुरा भाव आ जाएगा। और आप किसी के प्रति अच्छा भाव रखें तो एक दिन आपके मन में भी अच्छा भाव आ जाएगा।
श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशादृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत् मय पात्रपं मे। रुक्मिणी जी भी जल्दी में कहती हैं देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, आज रुक्मिणी जी ने संतों की शरण में बैठ करके कन्हैया के गुणों को सुना और ठाकुर जी के लिए एक सुंदर पत्र लिखा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की जगह और इसका जो भाई है रुक्मी वो शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता है। विवाह को निमंत्रण दे दिया, विवाह पधार गई, बारात को निमंत्रण दे दिया, बारात पधार गई और इधर रुक्मिणी जी अपने और प्रियतम के लिए कन्हैया के लिए पत्रिका लिखती हैं। रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही हे जी कोई लिख रहा हम पे कोई लिख रही समाजों के नाम रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही। जय हो। गौर पूजने जाऊं चंपा बाग में जी, गौर पूजने जाऊं चंपा बाग में जी हे जी मोहे मिलियो हम पे कोई मिलियो मेरे दीनानाथ रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही। आज रुक्मिणी जी लिख रही हैं, श्याम सुंदर कन्हैया मैं तुम्हारी दासी हूं और वास्तव में मैं एक सिंह का भोजन हूं और अगर सिंह के भोजन को कोई सियार ले जाए तो उसमें भोजन की नहीं अपितु सिंह की बदनामी होगी। अगर आज मुझे शिशुपाल ले जाता है तो दुनिया कहेगी बड़ी कृष्ण की पुजारी थी, बड़ी कृष्ण को मानती थी, लेकिन समय आया तो शिशुपाल लेकर के गया। जय काली सेवा हरि बोल। हरि बोल। जय गरज गरज कर आवे शिशु पाल हे जी
से पत्रिका लिखी और ब्राह्मण देवता को दी और कहा आप जाकर के कन्हैया को दे दीजिए। आज ब्राह्मण पत्रिका लेकर के ठाकुर जी के पास में पहुंचे, प्रभु आपके लिए पत्रिका आई है। कन्हैया ने पत्रिका पढ़ी तो कहने लगे ब्राह्मण देवता अब इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करूं और कल चलूं, अभी रात्रि में ही निकलना पड़ेगा तब पहुंचेंगे। हाँ, और उसी समय पवन के बेग के समान चलने वाले घोड़ों को लगा करके भगवान सारथी दारुक के साथ में और कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं, भीष्मक नगर में प्रस्थान करते हैं। नगर के बाहर कन्हैया पहुंच गए, ब्राह्मण देवता को कहा जा करके और कह दीजिए कि हम आ गए। आज रुक्मिणी जी यहाँ सौभाग्य आभूषण पहन करके तैयार है। मन में बस यही चिंता है कि पता नहीं ब्राह्मण देवता पहुंचेंगे या नहीं, अगर पहुंच भी गए तो क्या पता कन्हैया आएगा या नहीं आएगा। अगले मन भाव आता है नहीं नहीं वो जरूर आएगा। इतने में ब्राह्मण देवता पहुंच गए और ब्राह्मण देवता के मुख पे प्रसन्नता है। सो रुक्मिणी जी चेहरा देख करके समझ गई कि कार्य पूरा हो गया है। अगर कार्य पूरा नहीं हुआ होता तो ब्राह्मण के मुख पर खुशी नहीं होती। हाँ, हमारा जो ये फेस है ना, चेहरा, ये सब कुछ बताता है? जिस दिन आप परेशान हो ना उस दिन चार लोग आपको कह देते हैं कहो भैया